ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आप अपनी बुक्स मिला लेना, देख लेना, ए टू जेड आपको शैक्षिक मूल्यांकन के एक-एक टॉपिक को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल। जितना भी सब्जेक्ट में टॉपिक है ना, उन सभी को मैंने कवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, DLED थर्ड सेमेस्टर के 30 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हैं। तो आज मैं शैक्षिक मूल्यांकन की बात करूंगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ये वीडियो आप सभी के लिए देख लेना, आप एंड तक देखिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने जितने सब्जेक्ट में टॉपिक है उन सभी को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। और ये खुद मैं पढ़ रही हूँ, कुछ मैंने बुक से, कुछ प्रीवियस ईयर से, कुछ सर के सजेशन से, मैंने अपने मेथड से, कुछ अपने लैंग्वेज से मैंने अच्छे से तैयार किया है, जो कि आप लोगों को सिर्फ सुनना है, रटना नहीं है। एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ ना, रटने की जरूरत नहीं है, देख लेना, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बात करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन पे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या है या मूल्यांकन है क्या, तो आपको सबसे पहले बता दूं, मूल्यांकन जो है वो शिक्षण विधि से संबंधित है। मूल्यांकन के अंग हो सकते हैं जैसे शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव। तो मीन्स एक शिक्षण से संबंधित है। तो मूल्यांकन का समझ गए ना, जैसे कि बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक दो तीन महीने, तीन महीने या 6 महीने में उसका टेस्ट लिया जाता है, तो उसका परीक्षण किया जाता है। तो समझ गए ना, मूल्यांकन संबंधित ये है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के चरण या क्रियात्मक क्या है। तो सबसे बता दूं, क्रियात्मक शोध जो है वो समस्या से संबंधित है। ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहला शब्द ये है क्रियात्मक। अगर समझ में नहीं आ रहा तो याद करिए, समस्या से संबंधित है। और समस्या संबंधित, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ शैक्षिक मूल्यांकन। यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन मतलब शिक्षा से संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये बच्चों से संबंधित है, कि जैसे बच्चों को कोई समस्या है शिक्षा से, तो सीधा आप लिख सकते हैं कि क्रियात्मक शोध के अगर चरण पूछे तो पेपर सब्जेक्ट में 6 लिखे हैं, तो मैं 6 ही बता दूंगी। क्रियात्मक शोध के चरण है 6। समस्या का चयन और निष्कर्ष निकालना, समस्या को परिभाषित करना में समस्या से ही संबंधित है। तो आपको क्या लिखना है, क्रियात्मक शोध से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले लिखिए समस्या से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें अच्छे शब्दों में डिटेल में लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ओके, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो ये 2009 में शुरू किया गया था। ये जो व्यापक और सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। और ये 2009 में, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर इससे संबंधित आ जाए तो आप लिख सकते हैं। और आगे इसकी थ्योरी बताऊंगी अच्छे से। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार। तो निबंध से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि निबंध क्या है, निबंधात्मक प्रकार। समझ में है? बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए, इसको बना के भी लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, प्रकार सबसे पहले अगर लिखना है तो नेम डाल के लिखना है। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया, बहुत सारे वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसके बारे में सब कुछ बताया कि कैसे लिखना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्रकार या विशेषताएं पूछे तो हमेशा निम्न प्रकार डाल के लिखना है। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक। ठीक है, अब वर्णनात्मक मतलब वर्णन करके, किसी का निबंध किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो वर्णन ही करेंगे ना। विवेचनात्मक तो करेंगे, विवेचना करेंगे ना। व्याख्यात्मक करेंगे मतलब व्याख्या लिखेंगे ना। तो इतना समझ लीजिए कि निबंध से आप लोगों को समझ में आ गया। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आंकलित मूल्यांकन क्या है। आंकलित समझ रहे हैं? अब आंकलित मतलब अंक से समझ में आ रहा है, अंक से। आंकलित मतलब लगता है जैसे कि संग्रहित करना किसी चीज को, लेकिन इसकी मेन थ्योरी क्या है। आंकलित मूल्यांकन जो है वो है शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, शिक्षण जांच करना, शिक्षा के मतलब कहने का है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना प्लीज। आंकलित मूल्यांकन का मतलब होता है कि शिक्षण विधि की जांच करना। सिंपल सी बात है, शिक्षण विधि की जांच करना। अब आंकलित से, अंकलन से, मूल्यांकन से ऐसे आ जाए तो थोड़ा थोड़ा आप लोग अच्छे शब्दों में और बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आ जाए आंकलित मूल्यांकन क्या है, आंकलिक मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री इनकी जांच करना। ठीक है, शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री की जांच करना। अब शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है, बहुत ही सी है, आप लोग समझ गए। शिक्षा में नवाचार मतलब शिक्षा में नई नई चीज़ों का, नई नई सामग्री को, नई नई साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, जो कि शिक्षा को प्रभावित करें, बच्चों को सीखने में प्रभावित करें। शिक्षा को मीन्स कहने का है नई नई चीज़ों, उपकरणों को आप प्रयोग करेंगे तो बच्चे उससे सीखेंगे ना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें है विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता का मतलब होता है अगर किसी छात्र का मूल्यांकन बार बार किया जाए और हर बार उसे समान अंक प्राप्त हो, उसे मूल्यांकन विश्वसनीयता कहते हैं।
समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी छात्र का मूल्यांकन बार बार किया जाए और हर बार उसे समान अंक प्राप्त हो, उसे मूल्यांकन विश्वसनीयता कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा सा समझा है, जैसे सर ने मुझे समझाया तो उसको अपनी लैंग्वेज लिखना है। और ये गलत नहीं है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में ला लेना, अच्छे से आपको खुद यकीन हो जाएगा, ठीक है, कि ये मैं बोल रही हूँ, आप देखना इसका मीन्स वही निकल के आ रहा है। मैं एक ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये किताबी भाषा नहीं, ये अपनी लैंग्वेज है और पेपर में आपको अपनी लैंग्वेज से ही लिखना है, किताबी भाषा नहीं, ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण मतलब समझ रहे हो? ऐसे छात्र जो किसी विषय में कमजोर होते हैं उनका परीक्षण करना, निदानात्मक परीक्षण। ऐसे छात्र जो किसी विषय में कमजोर होते हैं, ऐसे याद रखना है। मीन्स कहने का उनकी छात्र जो विषय में कमजोर, उनकी परेशानी को पहचानना। और उपचारात्मक परीक्षण, ये दोनों लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने पहले से सेट कर रखा है। तो ये पहले निदानात्मक परीक्षण के बारे में बता दिया। अब 9 नंबर है उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या है? उपचारात्मक परीक्षण का मतलब होता है बालक की कमजोरी को पहचानना, बालों को सीखने में बेहतर बनाना। सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों का मीन्स लगभग वही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करके लैंग्वेज लिखना है। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध क्या है? सब्जेक्ट से रिलेटेड आया है, शैक्षिक मूल्यांकन में बता रही हूँ, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल आया है कि शैक्षिक शोध है क्या, जो कि आपने शोध मैंने बताया था कि जो समस्या है, शोध का मतलब होता है समस्या। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूँ, शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक कार्य जो वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन करता है, उसे शैक्षिक शोध कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज इसको लिखना, समझ में आ जाएगा। अब लिखित परीक्षा क्या है? आप लोग लिख लोगे। लिखित परीक्षा मतलब लिखने वाला जो कार्य उससे संबंधित सब लिख सकते हैं। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण, ये 11 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग बता दूं। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? यह सामाजिक कौशल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना कहते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक कौशल मूल्यांकन वही अंकन से संबंधित, मीन्स आपको लिखना है कि उसके उपकरण कितने हैं। तो उपकरण तो इसके निम्न प्रकार है, लेकिन आपको लिखना है 5 ही, ज़्यादा नहीं लिखना है। सामाजिक उपकरण है जांच सूची, क्रम निर्धारण सूची, संख्यात्मक पैमाने, रूब्रिक। तो मीन्स कहने हैं इसकी जांच करना, सूची की जांच करना, जो मूल्यांकन जो अंक जो मतलब जैसे कि सूची है उसका अंकन कर रहे हैं, उसमें जो अंक लिखे हुए हैं उसकी जांच करना। फिलहाल सिंपल सी बात ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। क्रियात्मक, मैंने बताया था क्रियात्मक शोध जो समस्या संबंधित, तो आपके उपकरण लिखना है तो इसको लिखना है प्रोफार्मा प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि। मीन्स कहने का है प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, मीन्स ये समस्या से संबंधित है, लेकिन इसको उपकरण लिखना है। अगर कोई समस्या बच्चे की समस्या को पहचानना, किसी विषय में अगर कमजोर है तो उसको किस तरीके से समझाएंगे, तो इसके उपकरण लिखना है, थोड़ा सा संबंधित उससे है। तो प्रोफार्मा, प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर विधि और साक्षात्कार विधि मीन्स है क्रियात्मक शोध के 2 उपकरण। तो उपकरण इसमें 2-3 जितने लिख लो, लेकिन 2 उपकरण इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा है तो 2 उपकरण इसमें पूछ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन आपको लिखना कितना है, जैसे 5 पूछ ले तो 5 लिख लेना, उपकरण तो निम्न हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है 12 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मतलब 12 क्वेश्चन मैं आप लोग बता रही हूँ। तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख कीजिए। वही मूल्यांकन, वही संज्ञानात्मक, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप शब्द को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पेपर में चाहे जहाँ से कुछ बना के लिखते है तो वही सब्जेक्ट से ही सारी चीजें हैं, तो वही मीन्स कहने का सभी क्वेश्चन टॉपिक वही से संबंधित है ना, एक ही मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक सोच, सारी चीजें वही हैं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु। तो मूल्यांकन मतलब कहने का है इसमें बालक के ज्ञान और बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन किया था, बालक के ज्ञान और बौद्धिक स्तर का मतलब मूल्यांकन किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं अब लास्ट में, ये क्वेश्चन मैंने इतने आप लोगों को प्रिपेयर करके बताए हैं, अभी और भी अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का रिएक्शन क्या आ रहा है आप लोगों पे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स देना कि समझ में आ रहा कि नहीं। तो मैं और भी लैंग्वेज में और भी जितने 8 सब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज अच्छे से टिप्स दूंगी, इजी ट्रिक दूंगी, ताकि आप अच्छे से अपना कर पाएँ। जितने लोग प्रिपेयर नहीं किए हैं, जिनका बिल्कुल तैयार नहीं, वो सब ये क्वेश्चन कर लेंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहली बात ये होती है कि पेपर में जब वहाँ पे आप लिखने बैठते हो ना, तो ये सबकी प्रॉब्लम है, वहाँ पे याद नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या था, मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा। सच बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में जब आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे गहराई से तो भूलेंगे नहीं। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और भी ट्रिक से और इजी टिप्स बनाऊंगी वीडियो। और
कैसा आप लोगों को वीडियो लगा प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी लैंग्वेज में ईज़ी से ईज़ी टिप्स दूँ, आप लोगों को ईज़ी से ईज़ी ट्रिक दूँ ताकि आप लिख सकें। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मैं मैथ हो या संस्कृत हो या कंप्यूटर हो और भी एशियन लैंग्वेज में, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ रही हूँ ना तो मैं और भी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ये भी मैं कहीं न कहीं से सीखती हूँ, ठीक है? तो फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ जितने न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और आप लोगों को ऐसे ही ईज़ी-ईज़ी टिप्स और ट्रिक देती रहूँगी। और आप लोगों की मीन्स कहने का है, आप लोगों की सपोर्ट से मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे ताकि मैं इसके बाद और भी अच्छे वीडियो ला सकूँ। और मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की, ठीक है? और कोशिश करूँगी और भी बेहतर समझाने की। ओके? तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।